हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला, स्वर वर्ण और दोस्तों स्वर वर्ण की मात्रा और दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से यानी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सिखाऊंगा और इसमें आपको पहचान भी कराऊंगा दोस्तों एक एक अक्षर को। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, क है तो के लिखेंगे, ख है तो के एच, प है तो पी लिखेंगे, ह है तो एच। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो अक्षर के बिना मात्रा के शब्द है, कब है तो के और बी लिखेंगे तो ये गलत होगा। वहीं दोस्तों हम लोग कैसे लिखेंगे, के ए से दोस्तों, अगर के ए से क, बी से ब लिखेंगे तो ये हमारा सही होगा। जैसे हर है तो एच और आर लिखेंगे तो ये गलत होगा और दोस्तों एच ए आर लिखेंगे तब सही होगा। तो एक एक चीज़ों को आज की क्लास में सिखाएंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपको मैं मात्रा का भी ज्ञान दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आइए दोस्तों, आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला स्वर वर्ण अ से अह तक आपको रूपों को याद रख लेना बड़ा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आइए आपको यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, आ है तो अ का इंग्लिश ए होता है, आ का इंग्लिश डबल ए होता है, ई का इंग्लिश आई होता है, बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई होता है, ऊ यू से ऊ होता है और बड़ा ऊ के लिए दोस्तों डबल ओ होता है, री के लिए दोस्तों आर आई होता है, ए से यानी दोस्तों ई से ए होता है और ए से भी ए होता है, ए आई से ए, ओ से ओ, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों औ, ए यू से औ, अंग ए एन से अंग, अह ए एच से दोस्तों अह। तो पहला आपका स्टेप जो होता है दोस्तों स्वर वर्ण अ से अ तक रूपों को याद करना, जो कि मैंने आपको पढ़ करके सिखा दिया, बता दिया कौन से अक्षर का इंग्लिश क्या होगा, आप लोग सीख गए। अब दोस्तों हम यहाँ पे व्यंजन वर्ण जो क से ज्ञ तक अक्षर होता है उसको यहाँ पे मैं आपको पढ़ूंगा और आप भी मेरे उच्चारण को सुन करके पढ़ते हुए सीखते हुए एक एक अक्षरों को चलेंगे, ताकि आपको बेहतर से इंग्लिश पढ़ने लिखने में सहूलियत हो, आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क है तो के लिखना होगा, ख है दोस्तों तो के एच लिखना होगा, ग के लिए दोस्तों जी लिखेंगे और घ के लिए दोस्तों जी और एच लिखेंगे, अंग के लिए दोस्तों एन और जी लिखेंगे। दोस्तों देखिए ये क्लास जो है ना बेसिक क्लास है। सी एच से दोस्तों च लिखेंगे, सी डबल एच से छ लिखेंगे, जे से दोस्तों ज लिखेंगे, झ है तो जे और एच लिखेंगे, य के लिए वाई और एन लिखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे ट है तो टी लिखेंगे, उसके बाद से ठ है तो टी एच लिखेंगे, उसके बाद से ड है तो डी लिखेंगे, ढ है तो डी एच, अड़ है तो एन से अड़, ठीक है। टी से त, टी एच से दोस्तों थ, डी से द, डी एच से ध, एन से दोस्तों न हो गया। जैसे ट से लेकर के अड़ तक का इंग्लिश उसी प्रकार से त से लेकर के न तक का इंग्लिश सेम होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे साथियों, प है, पी से प, फ है तो पी एच या एफ दोनों होगा, ब बी से ब, भ बी एच से भ, म एम से दोस्तों म, वाई से य, आर से दोस्तों र हो जाएगा, एल से दोस्तों ल, व है तो भी से व, डब्लू से वह दोनों से होगा। उसके बाद से एस एच से तालव्य श, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे एस एच से मूर्धन्य श, एस से दोस्तों दंसन स, एस से दंतन श, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, ज्ञ जी वाई से दोस्तों ज्ञ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों कहोगा और दोस्तों आ को जब आप लोग पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आप लोग जो है ना दोस्तों खुद से एक बार इसे इंग्लिश वाले लेटर को ऐसे मतलब जो है ना ढक लेंगे और दोस्तों आप खुद से दोस्तों हिंदी के अक्षर को इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है तो के होगा, ख है तो के और एच लिखेंगे, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों मेरा, आप खुद से भी लिख करके एक बार प्रैक्टिस करना, देखना आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, लिखना तो इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग जो है ना दोस्तों, जैसे आप क से ज्ञ तक अक्षरों को प्रैक्टिस करेंगे लिखने का, उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों अ आ का जो इंग्लिश रहेगा दोस्तों यहाँ पे हम ढक देंगे। ठीक है, यानी आप भी दोस्तों ऐसे ढक लीजिएगा। और हिंदी के अक्षर जो स्वर अक्षर है अ आ, इसका इंग्लिश आप खुद से लिखिएगा। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, जैसे बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, आर आई से री, ऐसे करके आप पहले इंग्लिश को ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद से ढक करके खुद से हिंदी अक्षर लिख करके अंग्रेजी लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझने को मिले। अब दोस्तों जैसे आप लोग जैसे मान लीजिए लिखिएगा, देखिएगा उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों, क है तो के होगा, जैसे यहाँ पे ख है तो के एच, प का इंग्लिश पी होगा, ल का इंग्लिश एल, ब का इंग्लिश बी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जैसे दो अक्षर में शब्द है कब, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, के से क, बी से ब याद करे हैं तो क्या दोस्तों ऐसे लिख देंगे तो हमारा लिखने का तरीका सही होगा? नहीं दोस्तों, गलत होगा। अब सही कैसे होगा? तो यहाँ पे दोस्तों के ए से क, बी से ब लिखना होगा। अब यहाँ पे के ए हमने क्यों लिखा, जबकि हमने बताया आपको क का इंग्लिश दोस्तों केवल के, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ए क्यों लिखा? तो दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, सारे के सारे अक्षरों में दोस्तों क्या चीज़ का अ का ध्वनि मिला रहता है। जैसे मान लीजिए ये क है, तो इसमें दोस्तों दिख नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें ऑलरेडी एक अक्षर जुटा हुआ है। वो क्या है? एक तो सबसे पहले आधा क प्लस अ, ये दोनों जब अक्षर मिला है तब जा करके पूरा क बना हुआ है। तो हम यहाँ पे दोस्तों आधा क के लिए के लिखेंगे, और दोस्तों इसमें अ का ध्वनि है ए लिखेंगे, ब है तो बी लिखेंगे, कब। उसी प्रकार से हर है तो एच ए से ह लिखेंगे, आर से हर। या दोस्तों एक ट्रिक भी होता है, क्या दोस्तों? ट्रिक भी होता है। क्या होता है वो ट्रिक? कि अगर दोस्तों दो अक्षर के कोई भी बिना मात्रा के शब्द हो, तो पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, और लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा उसमें हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मग है तो पहला अक्षर म है तो इसमें ए लगा देंगे, ग लास्ट वाला है जी लिख देंगे मग। उसी प्रकार से घर है तो जी एच ए लिखेंगे, आर लिखेंगे, घर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा शब्द है, इसको आप लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे सब है तो एस ए से स, बी से ब, शब। लक है तो एल ए से ल, के से क। अब दोस्तों ये वाला लक तो नहीं ना है, एल यू सी के जो आप पढ़ते हैं, ये वर्ड मीनिंग का दोस्तों इंग्लिश का जो है ना दोस्तों स्पोकन इंग्लिश का ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हम बता रहे हैं आपको हिंदी टू इंग्लिश। जैसे लक है तो एल ए से ल, के से क। ठीक है, तब तो टी ए से त, बी से ब। जैसे तट है तो टी ए से त, टी से ट, तट। कट है तो के ए से क, टी से ट, ऐसे करके। पक है तो पी ए से प, के से क। इस प्रकार से आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। मन है तो एम ए से म लिखेंगे, न है तो एन से न, मन। पल है तो पी ए से प, एल से ल। हल है तो एच ए से ह, एल से ल। उसी प्रकार से नस है तो एन ए से न, एस से स। जक है तो जे ए से क्या लिखेंगे, ज, के से क। पक्ष है तो यहाँ पे पी ए से प, छ का इंग्लिश के ए से हो जाएगा, पक्ष। इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नल है एन ए से न लिखेंगे, एल से ल। 10 है डी ए से द, एस से स। गल है, फल है, दोनों का आप कमेंट में इसी वीडियो के बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों काफ़ी दोस्तों कम समय में आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखने का इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में अभ्यास करा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मात्रा का इंग्लिश है जो कि आपके सामने है। अगर आप कोई मात्रा वाले शब्द को लिखते हैं तो ये मात्रा को आपको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट लिखा हमने राम, तो दोस्तों र है तो र का इंग्लिश आप लिखेंगे आर, और दोस्तों आ की मात्रा लगा, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखिए डबल ए है, लेकिन दोस्तों डबल ए दोस्तों आ के लिए है और आ की मात्रा के लिए केवल सिंगल ए होता है। तो आर के बगल में आप ए लिखेंगे, म के लिए एम लिखेंगे, राम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा ही नाम ले लीजिए का दीर कादिर। अब देखिए तो बिना मात्रा के शब्द नहीं हुआ, इसमें मात्रा लगा हुआ है, अक्षर भी है, तो क का इंग्लिश यहाँ पे के लिखेंगे,
उसके बाद से आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और द के लिए डी लिखेंगे। और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, अब बड़ी की मात्रा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसके लिए डबल ई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं अगर कहूँ आई लिखने के लिए तो आप मानेंगे दोस्तों? नहीं। देखिए आई और डबल ई का प्रयोग कब होता है? देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए दोस्तों दो इंग्लिश लिखते हैं, एक तो आई लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं। कब लिखते हैं? नहीं लिखते हैं जहाँ पे दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगता है, अगर उच्चारण स्लोली होता है, धीरा होता है बड़ी ई की मात्रा का, तो हम जो है ना आई ही लिखते हैं। और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण अगर खींच करके होता है, हम बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश वहाँ पे डबल ई लिखते हैं। तो मेरे नाम में दोस्तों आई का प्रयोग यानी दोस्तों छोटी ई की मात्रा के लिए नहीं, बड़ी ई की मात्रा के लिए होता है। खींच करके उच्चारण इसका नहीं होता है, स्लोली होता है, इसलिए आई लिखते हैं आर से र, कादिर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों र, म में इकले की मात्रा श, रमेश। तो र है दोस्तों तो आर ए लिखेंगे, म है तो एम से म, एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ई लगा देंगे। स है दोस्तों ए से एच लिख देंगे, नहीं समझे? देखिए यहाँ पे र में स, तो आर ए से र, एम ई से में, एस एच से श, रमेश हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा मात्रा है, आप इस मात्रा का प्रयोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अनमोल, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ए से अ, एन से दोस्तों न, एम से म, और उकले की मात्रा है, उकले की मात्रा के लिए ओ, और एल से ल, ए एन एम ओ एल, अनमोल, ठीक है। इस प्रकार से आप एक एक चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये मात्रा का जो है ना प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हो, बड़ा आसान है दोस्तों। यहाँ पे देखो अ के लिए ए, आ की मात्रा के लिए भी ए, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ठीक है। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, और कहीं कहीं पे आई भी प्रयोग करते हैं, करना होता है। ऊ की मात्रा के लिए यू, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, और री की मात्रा के लिए आर आई लिखेंगे। एकले की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा ऐसे रहेगा तो ए आई, ओकले की मात्रा ऐसे होता है इसके लिए ओ, ठीक है। औ की मात्रा ऐसे होता है, और ए यू से औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अंग की मात्रा के लिए ए एन, और दोस्तों कहीं कहीं पे ए एम का भी प्रयोग होता है। अह की मात्रा के लिए दोस्तों ए और एच का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये मात्रा का ज्ञान आपको भी हो गया, ठीक है। और आप कोशिश कीजिए दोस्तों पहले बिना मात्रा के शब्दों को लिखने का अभ्यास कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से आप दो अक्षर के बिना मात्रा के शब्दों को बड़ा आसानी से दोस्तों सीख सकेंगे। वो सारी चीज़ों को याद करके, वो सारी चीज़ें क्या यार, दो चीज़ है ये है, एक स्वर वर्ण एक व्यंजन वर्ण। आपको अच्छा से अक्षर याद हो गया, आप बिना मात्रा के कहीं भी यार मतलब कितना ही बड़ा बड़ा शब्द है, 4 अक्षर 3 अक्षर 2 अक्षर में आप लिख सकते हो शब्दों को। चलिए दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हमारे साथ जुड़ करके हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश पढ़ना लिखना बड़ा आसानी से सीख सकेंगे। यहाँ पे देखिए ना दोस्तों, जैसे लिखा है आर, तो आर से दोस्तों र लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एम से म, राम। जैसे देखिए यहाँ पे आर है तो र लिखिए, ए है तो आ की मात्रा, जे है तो ज, ए है तो आ की मात्रा, राजा। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा वाले इंग्लिश टू हिंदी शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी है तो ब लिखेंगे, बी से ब, ए से आ की मात्रा, एल से ल, बाल। सी एच से च, ए से आ की मात्रा, एल से ल, चाल, ठीक है। इस प्रकार से आप बड़ा आसानी से एक एक चीज़ों को सीख सकेंगे। देखिए यहाँ पे जे से ज, ए से आ की मात्रा, एन से न, पी से प, ए से आ की मात्रा, एन से न, पान। एल से ल, ए से आ की मात्रा, फिर एल है तो ल, ए है तो आ की मात्रा, लाला। फिर यहाँ पे देखो बी है तो ब, ए है तो आ की मात्रा, बी है तो ब, ए है तो आ की मात्रा, बाबा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक एक चीज़ों को सीख सकेंगे, है कि नहीं है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप ये PDF लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उस पर मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा और PDF वहाँ पर मैं सेंड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।